हाय गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान दें, पहला टेंस जो होता है आपने पढ़ा है, पहला टेंस होता प्रेजेंट इंडेफिनिट 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 टेंस। इसकी पहचान है, वैसे बताते हैं कि वाक्य के अंत में ताह तेह तेह शब्द आते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में नहीं, क्रिया के अंत में। इसकी जो पहचान है कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ताह तीह ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो क्रिया के अंत में ताह तेह तेह आदि शब्द आते हैं। अब इसका रूल क्या होता है? रूल होता है 1, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो आपने ये तो नियम पढ़ा होगा कि क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाते हैं जब कर्ता एक वचन हो। तो अब विशेष जो बात है इसमें, अब बात विशेष ये है कि एस लगाएं या ईएस, अब उसकी बात बता रहा हूं। तो उसका नियम क्या है बेटा? उसका रूल होता है, इसकी जो नोट है कि कब एस लाइन कब ईएस, उसका सदा के लिए ही झंझट खत्म हो जाएगा। जैसे जब क्रिया के अंत में, जब क्रिया के अंत में डबल एस सी एच एस एच ओ आए तो क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ईएस लगाते हैं बाकी के साथ एस लगाते हैं, एस लगाते हैं। रूल नंबर 2 होता है, रूल नंबर 2 है इसका, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन, रूल 2 है बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते। तो इसका जो फॉर्मूला है, सीधा जब इसका फॉर्मूला बनेगा, जब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले होगा तुम्हारा सब्जेक्ट, उसके बाद बी फर्स्ट या उसके बाद एस या ईएस, उसके बाद फिर होता ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और जब हम कोई भी सेंटेंस बना, सीधा उसका एक नियम होगा, सबसे पहले एक लाइन खींच ली, शुरू में होगा सब्जेक्ट, पहले नंबर पे इसकी स्पेलिंग, दूसरे पे वर्ब पीछे होगी, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब सब्जेक्ट कौन बन गया इसमें? राम, तो पहले नंबर पे लिखिए आप राम। और वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी कर रहा है? जाता है, तो क्रिया बन गई जाना, तो गो मीन्स जाना। अब क्यारा वर्ब के अंत में ओ, और ओ हमारा ये रहा, और कर्ता हमारा एक वचन है, तो इसे करते हैं गोज। और गो के बाद हमेशा टू आता है। क्यों आता है? अगर कोई जगह निश्चित है, स्थान अगर निश्चित है, तो गो के बाद हमेशा टू आता है। अब स्थान कौन हमारा, कहां जाता है? स्कूल, तो स्कूल लिख दीजिए आप, स्कूल, ये सेंटेंस होगा। उसके बाद जैसे वे
रामायण रामायण पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो कौन रामायण पढ़ते हैं? वे। तो सब्जेक्ट बन गया दे, तो पहले लिखिए दे। और वर्ब कौन सी है? पढ़ते हैं। तो रीड भी होता पढ़ना, रीड माने पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? रामायण। और दूसरी रामायण की दी रामायण, रामायण से पहले हमेशा दी आता है। सीधी सीधी बात, जो भी हमारी धार्मिक पुस्तक हैं उनसे पहले दी आता है। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, उससे पहले दी आता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये खत्म हुए। उस अब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो तो नियम देख लिया कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। अब ता है, ती है को छोड़कर एक नया नियम और, अगर मान लो वाक्य में आ जाए तो है या ते हैं शब्द आए तो इसका रूल ता है, तो इसका रूल होता है, ध्यान देने की बात है विशेष, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं, लगाते हैं। और रूल 2 इसका बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं, डू लगाते हैं। और रूल इसका 3 होता है, रूल नंबर 3 होता है इसका, क्रिया फर्स्ट लगाते हैं, क्रिया फर्स्ट लगाते हैं। तो अगर वाक्य में तो है या ते है शब्द आए तो, जैसे सेंटेंस लिखते हैं, वह स्कूल जाता तो है, तो है, आगे तो है, वह स्कूल जाता तो है। अब ही एक वचन है, जिस वाक्य में तो है या ते है शब्द आए तो ऐसे वाक्य में डू डज का प्रयोग करते हैं। अब ही हमारा सिंगुलर है अर्थात एक वचन है, तो ही डज। क्रिया कौन सी है? जाता, गो आएगा, ना कि गो जाएगा, क्योंकि जब वाक्य में तो शब्द आ जाए तो डू डज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इसलिए डज, जाता है गो, गो ही आएगा ना कि गोज। और गो के बाद अभी हमने आपको बताया था क्या था, टू। कहा जाता है? स्कूल। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जैसे वे रामायण पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं। तो दे में वे, तो शब्द आएगा इसमें भी। दे हमारा बहुवचन है अर्थात प्लूरल है, तो इसके साथ लाएंगे डू। क्रिया कौन सी? पढ़ते हैं, पढ़ना की वही, रीड दी रामायण, रामायण। हाय गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।